झाबुआ जिले के थांदला विकास खंड के भामल गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। अब तक 3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 125 से 150 से ज्यादा ग्रामीण इसकी चपेट में हैं। ग्रामीण आदिवासी बहुल क्षेत्र में फैली इस बीमारी से लोग डरे हुए हैं। गांव में मरीजों की संख्या 130 के पार पहुंच गई है। कई लोगों को पेटलवात के शासकीय और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ मरीजों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है। कई लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि 23 जून को गांव में एक नुक्ते के कार्यक्रम का सह भोज आयोजित किया गया था। प्रशासन की शुरुआती जांच का फोकस इसी आयोजन पर रहा, ये मानते हुए कि शायद भोजन से लोग बीमार हुए, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उस दिन 11 का उपवास था और पूरा गांव भोजन में शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि कई ऐसे लोग भी उल्टी दस्त की चपेट में आए जिन्होंने वहां भोजन नहीं किया था। 48 घंटों से ये बीमारी के शिकार हो रहे हैं मरीज, जो पेटलावत निजी अस्पताल चोयल में और सिविल हॉस्पिटल में भी लाए जा रहे हैं, जिसके चलते कल से कोई फर्क नहीं दिख रहा। और आज सुबह मैं खुद अपनी मिसेज और अपनी सासू माँ को लेके आया हूँ, जिसका इलाज यहाँ सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। पर इससे पानी को निर्दोष बता दिया गया है, और अगर पानी से नहीं हुआ तो ये बीमारी चल किस से रही है, इसकी पूरी जांच की जाए, मेरा निवेदन है सर आपसे। ये लगा पिछले 3 दिनों से आपके यहाँ? हाँ, 3 दिनों से सर चल रहा है। तो आज तक अभी तक कितने मरीज हो गए यहाँ पे? आज तक लगभग सर आज कल रात में भी मतलब दिन भर से आ रहे हैं, और कल रात में भी आगे कम से कम 10 मरीज, और आज दिन सुबह से भी आ रहे हैं कम से कम 10-15 मरीज अभी फिर आ गए हैं। ये बीमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रशासन द्वारा पानी को क्लीन चिट दी गई है, तो क्या कुछ खाने से यह लग रहा है आपको कि क्या होगा? सर खाने से तो एक्चुअली कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हर घर में खाने की चीजें अलग अलग बनती है। तो अगर खाने से होता तो किसी एक के घर में होता, हर किसी के घर में ये बीमारी थोड़ी चलती। और रही बात की, क्योंकि हर घर में वो पानी ही पिया जा रहा है कुएं का, बाकी हर किसी के घर में खाने की वस्तु तो सभी अलग अलग रहती है। सिर्फ पानी की आशंका हमको जताई जा रही थी, लेकिन उसके चलते भी कोई रिजल्ट आया कि पानी में कुछ नहीं है। नाले के पानी को भी बताया गया कि वो भी शुद्ध है। ग्राउंड में प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था की गई है क्या? अभी तो सर मतलब कल तो निजी वाहनों से सभी आ रहे थे, मतलब दोपहर बाद में फिर व्यवस्था की गई, तो आज मतलब एम्बुलेंस से लाए जा रहे हैं सभी मरीजों को। इसके बाद जो शक था वो गांव के कुएं के पानी पर गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है और लोग मजबूरी में कुएं का संदिग्ध पानी पी रहे हैं। इसी पानी को बीमारी की बड़ी वजह बताया जा रहा है। शनिवार शाम को जैसे ही अचानक दर्जनों लोग बीमार पड़े, प्रशासन हरकत में आया। रातों रात मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कुएं और हैंडपंप के पानी की जांच कराई। रविवार शाम को आई पानी की पहली रिपोर्ट में पेयजल को नॉर्मल बताया गया। गुरुवार को आई दूसरी रिपोर्ट भी पानी को पीने योग्य बताती है। प्रशासन का कहना है कि बीमारियों के पीछे कोई और कारण हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन पर लीपापोती का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता और विधायक वीर सिंह भूरिया गुरुवार को गांव पहुंचे और सरकार की नल जल योजना पर सवाल उठाया। देखिए, इसमें बहुत दर्दनाक घटना हुई है ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरे प्रदेश में ढिंढोरा पीट रही है कि हमने नल जल योजना के तहत हर गांव को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया है। ये घटना ये बताती है कि ये योजना कितनी बुरी तरह से फेल हुई है। अब भामल का जो घटना सामने आ रही है उसमें सरकारी कुएं से जो सप्लाई है उसके कारण ये लोग बीमार हुए, और उसमें एक व्यक्ति की तो मौत की पुष्टि भी हुई है, लेकिन खबर मिली कि 2 लोग की उसमें मृत्यु हो गई है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जिला प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? आज हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं और हम हमारे ग्रामवासियों को स्वच्छ पानी ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे। आज हम जरूर पहुँचे, लेकिन कल हमारे जो क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं वीर सिंह भूरिया जी, वे तत्काल जैसे ही घटना हुई थी वे तत्काल वहाँ पे पहुँचे थे और अस्पताल में भी वो पहुँचे थे। आज हमने देखा कि किस तरह से ये सभी लोग इस घटना से पीड़ित हुए हैं, और मैं जिला प्रशासन से और सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो लोगों की मृत्यु हुई है उनको मुआवजा प्रदान करें, और जितने भी इस घटना के अंदर अभी बीमार हैं उनका सुचारू रूप से इलाज हो। 100% पेयजल की जांच कराना चाहिए। ये घटना ये एक तरह से ये सूचना है सबके लिए
कि अनेक दूसरी जगह भी ऐसा हो सकता है। तो जहाँ जहाँ ये जितने भी नल जल योजना के प्लांट लगे हैं या स्टोरेज जहाँ पे है, उसकी पूरी अच्छे तरीके से जांच हो, जिसमें एक दल बनाया जाए जो सब जगह जांच करे ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। एक बात। दूसरी बात, हमने देखा होगा कि पहले फ्लोराइड की वजह से कितनी ही जगह पे, हमारे विशेष रूप से जावा के पास अलीराजपुर है, वहाँ पे फ्लोराइड से ग्रसित पानी होने की वजह से कितने ही बच्चे कुपोषित होते हैं। तो वो पहले भी प्लांट उनका लगना था, वो प्रॉपर लगा नहीं, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। और ये कम से कम हम स्वच्छ जल हमारी जनता को दे सके, ये प्रशासन को, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। कलेक्टर नेहा मीना और एसपी पद्म विलोचन शुक्ल ने खुद पेटलाबाद पहुंचकर मरीजों का हाल जाना और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए। वर्तमान में गांव में प्रशासन की टीम डेरा डाले हुए है। बीमारी की असल वजह को लेकर भ्रम और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भोजन से बीमार पड़े या दूषित पानी से, फिलहाल सच सामने नहीं आ पाया, लेकिन ग्रामीणों की तकलीफें जरूर सामने आ चुकी है। झाबुआ जिले के पेटला विधानसभा की बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते से लगातार उल्टी दस्त का प्रकोप है। थांदला विधानसभा के ग्राम भामल में 130 से अधिक लोग लगातार उल्टी दस्त की चपेट में आए हैं। प्रशासन का दावा है कि मौत तो सिर्फ एक की हुई है और पीएचई के अधिकारियों को उन्होंने पानी के सैंपल की जांच की है, चाहे वो हेडपंप की बात की जाए या कुएं के पानी की बात की। वहीं प्रशासन का आरोप है कि नुक्ते कार्यक्रम में गांव में किसी का भोजन किया गया था, इसी कारण से उल्टी दस्त का प्रकोप है। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि नुक्ते कार्यक्रम में कम लोग गए थे और हम लोग लगातार अगर पीड़ित हो रहे हैं और लगातार उल्टी दस्त का प्रकोप हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि पीएचई के अधिकारियों को प्रशासन क्यों बचाना चाह रहा है। उधर बात की जाए लोकल विधायक की वीर सिंह भूरिया की, तो जिन्होंने कांग्रेस के हैं उन्होंने दौरा किया है और सभी से हालचाल जाना है। और कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर प्रशासन पर आरोप लगाया कि स्वच्छ जल नल की बात की जाए, प्रशासन बड़ी बड़ी बातें करती है, सरकार दावा करती है, लेकिन आदिवासी बहुल्य जिले में इसका असर नहीं दिख रहा है। इस समय कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ नरेश प्रताप सिंह, झाबुआ।